our government, the three levels of government. इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द एंटायर कंट्री. एक अकेली गवर्नमेंट पूरी कंट्री को नहीं रूल कर सकती या नहीं संभाल सकती. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो द इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल. इससे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल पर वर्क करती है. लोकल लेवल, state level, that is called level of the state, and national level. The local level refers to your village. Local level का मतलब है village level, town level या locality level. The state level covers an entire state. अगर हम state level की बात करें, किसकी बात करें? State level. उसमें पूरा state cover हो जाता है. जैसे पंजाब, केरला, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या है? स्टेट्स ऑफ इंडिया है ना. तो सारे स्टेट्स कवर हो जाते हैं. द नेशनल लेवल रिफर्स टू द एंटायर कंट्री. नेशनल लेवल का मतलब होता है पूरी कंट्री. व्हेन द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स. जब गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर वर्क करती है, इट ब्रिंग्स द गवर्नमेंट क्लोजर टू द पीपल. तो जब अलग अलग लेवल पर वर्क करती है ना तो गवर्नमेंट क्लोज हो जाती है, क्योंकि स्टेट लेवल पर वो लोगों से रीच कर पाती है. राइट, क्योंकि स्टेट में ही गवर्नमेंट है, स्टेट में ही उनका हेड बैठा हुआ है, स्टेट में ही उनका हेड बैठा हुआ है. लोकल लेवल पर लोकल पर ही वो बंदा जो हेड है वो लोकल पर ही उन्हें मिल जाता है, तो लोग आराम से इंटरेक्ट कर पाते हैं. दस आर गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट किससे बनी हुई है? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. इट इज़ बेस्ड इन द कैपिटल दिल्ली. जो हमारी मेन सेंटर की गवर्नमेंट है, सेंटर हमारा दिल्ली है, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली. वो गवर्नमेंट हमारी, उसके दो नाम है. एक तो हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं या हम उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं? यूनियन. या तो हम उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या हम उसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं. वो दिल्ली में पाई जाती है, वो दिल्ली में है. क्या है? दिल्ली में. स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग स्टेट्स में होती हैं. दे आर बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल. हम कहते हैं ना गुजरात स्टेट कैपिटल कहते हैं ना, राजस्थान जयपुर, राजस्थान जयपुर. तो सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो हर स्टेट के कैपिटल में होती है. क्या होती है? हर स्टेट के कैपिटल. जैसे यहाँ पर है ना, सारी जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है? कैपिटल जयपुर है. कैपिटल जयपुर. पूरी गवर्नमेंट जयपुर में है. क्या है? पूरे राजस्थान को संभालती है. जो पूरे राजस्थान को संभालती है. यहाँ पर लिखा है देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द डिफरेंट स्टेट्स दे आर बेस्ड इन द स्टेट कैपिटल्स. लोकल गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इमीडिएट कम्युनिटी. अर्बन गवर्नेंस फॉर द इमीडिएट कम्युनिटी का मतलब लोकल लेवल पर जो कम्युनिटी है, जो छोटे छोटे, जैसे हम इस एरिया में रहते हैं तो कम्युनिटी हो गई. क्या हो गई? तो छोटे लेवल पर जो काम करती है उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. और अर्बन एरियाज होते हैं, जो शहर होते हैं, शहरों पर वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी जो गवर्नमेंट होती है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं. क्या होती हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल. तो लोकल गवर्नमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इमीडिएट कम्युनिटी अर्बन एरियाज आर गवर्न बाय. तो तुरंत ही जो हेल्प के लिए आ जाए, लाइट फॉल्ट हो गई, लाइट की फॉल्ट हो गई, कौन आएगा? दिल्ली से उठ के सेंटर की गवर्नमेंट तो नहीं आएगी, स्टेट के उठ के स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं आएगी. स्टेट को तो पूरा स्टेट घूमना है. आगे भी है, पूरा स्टेट घूमना है पूरा स्टेट. इतने सारे छोटे छोटे सिटीज और टाउन्स है ना, सबके पास कैसे पहुंचेंगी? तो जो इमीडिएट हेल्प में आ जाती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है. जैसे हमारे अर्बन एरियाज में अगर गार्डन में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी पब्लिक चीज प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम होती है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं. क्या आती हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन करना होता है. किसको फोन करना होता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन करना होता है. और म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड रूरल एरियाज आर गवर्न बाय द पंचायती राज. रूरल एरियाज मतलब जो गांव है वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट चलती है? पंचायती राज. जैसे वहाँ पर इंस्टीट्यूशन सच एज जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, इसके बारे में आप अलग चैप्टर में सीखोगे.
सिर्फ आज आपको ये कहना है कि गवर्नमेंट के रूरल एरियाज पे पंचायती राज चलती है। क्या चलती है? पंचायती राज। पंचायत के ही कुछ लोग, ग्रुप के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वो बिल्कुल अलग चैप्टर है, हम उसके बारे में बात पे पढ़ेंगे, ठीक है। और वहाँ पर ऐसी ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती है जैसे जिला परिषद और ग्राम पंचायत। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इस चैप्टर का मेन क्रक्स, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। दिल्ली में जो बैठी हुई गवर्नमेंट है उसका स्टेट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होता है। दिल्ली में एक अलग गवर्नमेंट बैठती है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। दिल्ली में एक अलग गवर्नमेंट बैठती है जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट। वो पूरे कंट्री पे राज करती है, तो उसका रिलेशन हमारे साथ कैसा होता है, वो हमारी कैसे हेल्प करती है। वो सेंटर में बैठी हुई दिल्ली की जो कुछ इलेक्टेड लोग हैं वो हमको कैसे हेल्प करते हैं, अलग अलग स्टेट्स को कैसे हेल्प करते हैं। इधर देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द कंट्री इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट को गवर्न करेंगे, ये दो लोगों में डिवाइड कर दी गई है, एक सेंटर में और एक स्टेट में। पूरी कंट्री को कैसे गवर्न करना है, दो लोग गवर्न करेंगे, दो लोग इनका ध्यान रखेंगे, एक सेंटर की गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्न द कंट्री एज अ होल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स, हमारी पूरी कंट्री में बॉर्डर की रक्षा करनी है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था ना, नेपाल, भूटान, चाइना, श्रीलंका, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जो हमारे पड़ोसी हैं जिनसे हम दीवारें शेयर करते हैं, हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या करते हैं? हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं। अब यहाँ पर कोई घुस ना जाए तो उसे डिफेंस करना कहते हैं। मतलब कोई डाकू अगर हमारे इंडिया में घुसेगा तो हम घुसने थोड़ा ना देंगे, तो डिफेंस को कौन संभालेगा? डिफेंस को तो कई बार ऐसे मैटर होते हैं जो पूरी कंट्री के मैटर होते हैं, जो पूरी कंट्री उसे यूनियन गवर्नमेंट संभालती है। क्या संभालती है? जैसे मैम पूछे कि डिफेंस ऑफ आवर बॉर्डर्स कौन संभालेगा? यूनियन गवर्नमेंट। आवर रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, इंडिया की रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ कौन संभालेगा? यूनियन गवर्नमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होती है? ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारी बॉर्डर्स पे डिफेंस का देखे और हमारे कंट्री का रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ अच्छा हो, इसका ध्यान यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। एजुकेटिंग द पीपल, लोगों को पढ़ाना और लॉ और ऑर्डर के बारे में देखना इन डिफरेंट स्टेट्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर इंसान इंडिया का, उसकी स्टेट का, हर इंसान उसकी स्टेट का पढ़ा लिखा हो, क्या हो? पढ़ा लिखा, और सारे रूल्स और ऑर्डर को फॉलो करे, तभी तो हम इंसान अच्छे से जी सकते हैं। अगर सारा दिन लड़ाइयाँ होंगी तो हमारा तो जीवन ऐसे ही खराब हो जाएगा। हम इंसान शांति से कैसे जी सकते हैं? हम इंसान शांति से कैसे जी सकते हैं? तो हम लोगों को एजुकेट करेंगे। क्या करेंगे? एजुकेट, और उनके लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। तो स्टेट का काम होता है कि हर इंसान को उसके स्टेट में एजुकेट करना और हर किसी को लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना ताकि कोई भी गलती ना हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कभी फंस जाए इन सब चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने में, एजुकेट करवाने, कभी हम रुक जाएं, वो बेचारी हेल्प किससे लेगी? फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है, यूनियन गवर्नमेंट से हेल्प ले सकती है। सेंट्रल और यूनियन एक ही होता है, सेंट्रल और यूनियन एक ही होता है। रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट, एक ही बात है। दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी है लोकल गवर्नमेंट। अब इन तीनों के अंदर इनकी रिलेशनशिप भी बनी रहे। क्या करें? इनकी रिलेशनशिप भी बनी। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर तीनों अपने लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, ये क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है। क्या करना है? क्लियरली द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू लर्न लास्ट ईयर इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री रन्स। इज अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री रन्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट? मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री, लॉज फॉर द कंट्री एंड सीइंग दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड। अब लॉ खाली बनाना नहीं, हमने बोला है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। लॉ तो बन गया, उसको 10,000 रुपये या 2 दिन की सज़ा जेल में। लॉ तो बन गया, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। खाली बोलने से क्या होता है? पुलिस वाले लोगों को पकड़ेंगे, रोकेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर उनको जेल में डालेंगे, उनसे पेनल्टी लेंगे। तो खाली लॉ बनाने से कुछ नहीं होता, लॉ को लिखने से कुछ नहीं होता, लॉ को इम्प्लीमेंट भी करवाने से। मैम ने कहा कि जो बच्चे यहाँ पर लेट आएंगे वो एक्स्ट्रा 4 घंटे पढ़ेंगे। मैम ने तो सिर्फ बोला, इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? तुम तो जा रहे हो। आज ट्यूशन का टाइम था 11 to 2, तो जो बच्चे 11 बजे आए वो तो 2 बजे चले गए, जो बच्चे 11 से लेट आए वो सीधा 5 बजे जाएंगे। तो लॉ तो मैम ने बना दिया, अब लॉ इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ?
जब मैम तुम्हें 5 बजे भेजेगी तब लॉ इम्प्लीमेंट होगा। तो वैसे कंट्री के भी लॉज बन जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इम्प्लीमेंट हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि जितने भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं वो सारे लागू होने चाहिए। जो उस लॉ को तोड़ रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री इज द पार्लियामेंट, इज द पार्लियामेंट। द मेन लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। जो लॉ बनाने वाली बॉडी, अब ये लॉ कौन बनाएगा कि अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो ऐसा होगा, किसी का खून करेंगे तो ऐसा करेंगे, किसी को रोड पे मार देंगे तो ऐसा होगा, स्ट्रीट लाइट फॉलो नहीं, कोई तो लॉ बनाता होगा ना इंडिया में बैठ के। कौन बनाता है? तो वो पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट होता है। हाउसेज 2 ही होते हैं। इन हाउसेज के बारे में हम सीखेंगे। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है? एक होता है अब लोकसभा के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। लोकसभा है क्या? लोकसभा इज द लोअर हाउस, सबसे लोअर हाउस जो है। 2 हाउसेज हैं तो नीचे वाला लोकसभा है, नीचे वाला लोकसभा। उसका मतलब क्या है? द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा इलेक्शंस का मतलब होता है यहाँ पर हम वोट करके मेंबर को इलेक्ट करते हैं। हम वोट करके डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। हम वोटिंग करते हैं और 5 साल के लिए हमको जो लोग अच्छे लगते हैं उनको हम राज करने के लिए देते हैं। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। टीचर पूछेगी आपको व्हाई इज लोकसभा कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल? व्हाई इज लोकसभा, इधर भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। व्हाई इज लोकसभा कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल? इसे क्यों बेटा हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं? मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द वोटिंग। 5 years के लिए हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? 5 years के लिए। जो स्पीकर होता है, जो उस पार्लियामेंट का स्पीकर होता है, वो इस बात को इंश्योर करता है कि स्मूथ प्रोसीडिंग चले, हाउस में कोई लफड़ा ना हो। हाउस में कोई लफड़ा